नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। दोस्तों, आज हम एक ऐसी गंभीर समस्या पे बात करेंगे जो हमारे समाज में बहुत बुरी तरह से फैली हुई है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे नशे की जो बुरी लत है उसके बारे में। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता ही है कि हमारे आसपास बहुत से लोग बहुत सी फैमिली नशे की इस बुरी लत से परेशान है। ये एक ऐसा दलदल है जिसमें आदमी धीरे धीरे फंसता चला जाता है और वो अपनी सेहत के साथ साथ अपने परिवार को भी बर्बाद कर बैठता है। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि कितनी तरह के नशे लोग करते हैं, इससे क्या हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ते हैं और कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है। क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो इससे हमें निजात दिला सकती है। तो अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे नशा कितने तरह का होता है। ये शराब का हो सकता है, टोबैको का हो सकता है, टोबैको किसी भी फॉर्म में, चाहे गुटखा है, खैनी है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चरस है, गांजा है और कोकीन है, कुछ हॉलोसिनेशन ड्रग्स है और कुछ अदर जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं जैसे स्लीपिंग पिल्स हैं। तो ये कुछ इस तरह की जो नशे वाली चीजें हैं जो धीरे धीरे आदमी को अपने गिरफ्त में ले लेती है। और एक रिपोर्ट के अनुसार, ये WHO की रिपोर्ट है सितंबर 2018 की, कि हर साल हमारे देश में कम से कम 2.5 लाख से ज्यादा लोग अल्कोहल की वजह से मर रहे हैं। और पिछले 11 साल में अल्कोहल का जो कंजप्शन है, जो शराब का कंजप्शन है, वो डबल हो चुका है। तो जहां हम इस परेशानी से दूर होने की बात कर रहे हैं, वहां ये रिपोर्ट बताती है कि लोग इसकी गिरफ्त में और फंसते चले जा रहे हैं। अल्कोहल रिलेटेड डिजीज एंड एक्सीडेंट वो भी बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल के जो सर्वे हैं या हॉस्पिटल के जो डाटा है वो ये बोलते हैं कि हर महीने या हर दिन 20% जो फ्रेश केस आते हैं वो अल्कोहल की वजह से आते हैं, चाहे वो अल्कोहल की बीमारियों से हो या अल्कोहल पीने से जो एक्सीडेंटल केस होते हैं उस वजह से आते हैं। अब मेजर कॉज क्या है, मतलब अल्कोहल की वजह से या दूसरी जो नशे वाली चीजों से डेथ क्यों होती है। सबसे पहले अल्कोहल पॉइजनिंग है, जो शराब पीने की वजह से कई बार गंदी शराब पी लेते हैं। आपने न्यूज में भी सुना होगा कि कच्ची शराब पीने से इतने लोग मारे गए, या जो अल्कोहल पॉइजनिंग की वजह से लोग मरते हैं, जो कि ब्लड में टॉक्सिन्स फैलाता है, उसकी वजह से मरते हैं। दूसरी जो है एक मेजर, वो कैंसर है। तो कैंसर की वजह से, मतलब अल्कोहल पीने से लीवर का कैंसर हो सकता है, किडनी का कैंसर हो सकता है, या दूसरे ऑर्गन्स का हो सकता है, स्टमक का कैंसर हो सकता है, इसोफेगस जो फूड पाइप होता है उसका कैंसर हो सकता है। तो उसकी वजह से भी काफी लोग मरते हैं। अबाउट 3.5% ऑफ कैंसर डेथ वर्ल्ड वाइड आर ए रिजल्ट ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल, ये एक रिपोर्ट बता रही है। तीसरी जो एक कॉज है, एक्सीडेंटल कॉज है। आपने देखा होगा कि ड्रंक एंड ड्राइव के केसेस कई बार बहुत ज्यादा आते हैं। लोग शराब पी के नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं, तो कई बार वो खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, कई बार जो आसपास दूसरे जो लोग चल रहे होते हैं उनसे टक्कर मार के उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी एक मेजर कॉज है डेथ का अल्कोहल की वजह से। फिर चौथा जो रीजन है वो हार्ट फेलियर है। मतलब अल्कोहल की वजह से हमारे हार्ट पे, हमारी कैपिलरीज पे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने के चांस होते हैं, उससे लोग मरते हैं। अल्कोहल से ओबेसिटी भी होती है और ओबेसिटी फिर से हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ाती है। पांचवा जो रीजन है मेन, वो है लीवर डैमेज। हमारा जो लीवर होता है, जो जिगर होता है, वो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को दूर करता है। तो जितने भी हम गलत चीजें खाते हैं या उसमें जो भी पॉइजनस चीजें होती हैं उसको लीवर फिल्टर करके सही करता है। पर उसकी भी एक कैपेसिटी है। अगर आप जरूरत से ज्यादा शराब का या नशे का सेवन करते हैं तो लीवर कमजोर होता चला जाता है, उसकी सेल्स वीक हो जाती है और उससे हेपेटाइटिस या सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि उन्हें ठीक करना नामुमकिन सा ही हो जाता है, जो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर अगला है हमारा वायलेंस। आप अपने आसपास देखते होंगे, दारू पी के या शराब पी के लोग अक्सर लोगों के साथ झगड़ा करते हैं या अपने घर में मारपीट करते हैं। कई फैमिली इसकी वजह से परेशान है, कई बच्चे, कई बीवियां इसकी वजह से परेशान है कि उनके पति शराब पी के आते हैं और घर में मारपीट या गाली गलौज करते हैं। तो कई बार नशे की हालत ज्यादा होती है तो उसमें मारपीट में आदमी की जान भी चली जाती है, या
जो खुद भी कई बार लोग गुस्से में सुसाइड कर लेते हैं। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से खासकर अल्कोहल, जो शराब पीने की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ज़्यादातर मैन जो हैं, जो पुरुष हैं, वो अल्कोहल की वजह से मर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हाल फिलहाल में औरतों की भी संख्या बढ़ने लगी है। ये हमारी फिल्मों का नतीजा कह लें, या जो हमारा जो यंग जनरेशन है जो अपने आप को एडवांस और मॉडर्न दिखाना चाहती है, वो इस नशे की आदी होने लगी हैं। और खासकर आजकल गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ की तरह, मतलब जो लड़कियां हैं लड़कों की तरह दिखना चाहती हैं, या उनकी तरह अपने आप को ये दिखाना चाहती है कि हम लड़कों से किसी तरह से कम नहीं है। तो वो भी इस दलदल में फंसती जा रही है। मैं उनको यही एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर आपको लड़कों की तरह या लड़कों से अच्छा दिखना है तो अच्छी चीज़ों में अपने आप को डालें। बुरी आदतों में अच्छा दिखने से क्या फ़ायदा। फिर हमारा जो उसके बाद आता है टोबैको यूज़। अल्कोहल थोड़ा रिजल्ट जल्दी देता है, स्मोकिंग या टोबैको रिजल्ट थोड़ा देर से देता है, तो लोगों को इसमें इतना खतरा नहीं दिखाई देता। पर टोबैको या स्मोकिंग या गुटखा, पान मसाला, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये भी एक एडिक्शन है और लॉन्ग टर्म में जाके लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। एक सर्वे ने बताया कि हर 3 में से एक स्मोकर 14 साल की उम्र से पहले ही स्मोकिंग या गुटखा या पान मसाला खाना शुरू कर देता है। मतलब अभी आप एडल्ट भी नहीं हुए हैं और आप नशे के आदी हो चुके हैं। तो मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों को पे ध्यान रखें, वो उनकी संगत का पता करें, वो कैसे लोगों में उठते बैठते हैं। उनमें कुछ अगर आपको अलग चेंजेस आते हैं कि वो सडनली अकेले रहना चाहता है या घर से पैसे या चीज़ें गायब हो रही हैं, तो आप अपने बच्चों पे ध्यान रखें कि कहीं वो इस बुरी संगत में तो नहीं पड़े हैं। वर्ल्ड वाइड टोबैको यूज कॉज मोर देन 7 मिलियन डेथ पर ईयर। मतलब पूरी दुनिया में 70 लाख लोग मर रहे हैं टोबैको के यूज करने की वजह से हर साल। और 1% डाई एवरी 4.5 सेकेंड, मतलब हर 4.5 सेकेंड में एक आदमी मरता है टोबैको से डायरेक्ट या उसकी वजह से रिलेटेड किसी भी बीमारी से। तो स्मोकिंग है या टोबैको है, वो क्या क्या प्रॉब्लम कर सकती है। वो आपके फेफड़ों को खराब कर सकती है, पल्मोनरी प्रॉब्लम कर सकती है, आपको ब्रेन हेमरेज कर सकती है, स्ट्रोक डाल सकती है, हार्ट प्रॉब्लम कर सकती हैं, टूथ प्रॉब्लम, मतलब दांत खराब हो जाते हैं, इनेमल खराब होने लगता है। और जो लेडीज हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनमें उनके बच्चों को कंजेनाइटल प्रॉब्लम कर सकती है, उनके बच्चों में मानसिक या शारीरिक रोग उत्पन्न कर सकती हैं जब वो पैदा होंगे। तो दोस्तों, नशे की आदत से आपने देखा कि कोई फायदा नहीं है, सिर्फ सिवाय नुकसान के। पर इतना सब होने के बाद भी लोग नहीं मानते। उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत ही कूल है या बहुत स्टाइलिश है। वो चाहे हमारी मूवीज को देख के ऐसा करते हैं या बाकी लोगों को देख के ऐसा करते हैं, पर वो इसके आने वाले इफेक्ट से अनअवेयर रहते हैं। और अगर आप सुने समझाने की भी कोशिश करोगे तो उनके एक्सक्यूजेस भी अलग होते हैं। वो कहते हैं जो मरा है वो बहुत ज़्यादा नशा करता होगा, हम तो बहुत कंट्रोल मैनर में करते हैं, तो इसलिए हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। या उसको कुछ और भी बीमारी होगी जिसकी वजह से वो मर गया है, पर हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग एक्सक्यूज देते हैं कि रोज एक पैग लेने से हार्ट अच्छा रहता है, शरीर अच्छा रहता है, हेल्थ अच्छी रहती है। और कई बार वो डॉक्टरों का भी देते हैं कि डॉक्टर ने भी कहा है कि एक पैग लेने से हमारी बॉडी ठीक रहती है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलतफहमी है, अपने आप को समझाने वाली बात है। हम वेस्टर्न कंट्रीज का उदाहरण देके भी बोलते हैं कि वो लोग डेली एक पैग लेते हैं। तो दोस्तों, उसका रीज़न है कि वो सब ऐसी ठंडी कंट्रीज में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, बहुत ठंडी जगह है, तो उन्हें अपने आप को एक्टिव रखने के लिए कई बार ब्रांडी वगैरह लेनी होती है। पर हमारे देश में उतनी हाई क्वालिटी ब्रांडी यूज भी नहीं करते। लोगों को बस नशा करना है, चाहे वो कफ सिरप पी के भी नशा कर लेते हैं। कई बार उन्हें देसी मिल जाए, ठर्रा मिल जाए, कैसी भी मिल जाए, बस नशा होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है हमारे लीवर और किडनीज को। और आने वाले टाइम में जो डेथ होती है बड़ी पेनफुल होती है। ये चीज़ें तुरंत असर नहीं दिखाती हैं, इसलिए हमें पता भी नहीं चलता, पर जब ये असर दिखाती हैं तो आप कभी
ऐसे लोगों को देखें, हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पे गुटखा या तंबाकू खाने की वजह से कैंसरग्रस्त लोग हैं। आपने देख के उनकी हालत देख के आपको समझ में आएगा कि वो जिंदगी की भीख मांग रहे हैं, वो तड़प रहे हैं कि अब उन्हें लग रहा है कि उन्होंने ये गलती क्यों की, पर अब क्योंकि वो समय जा चुका है तो वो नहीं कुछ कर सकते।